viewers, this is Mahanoor Iftikhar and you're watching your favorite show बूझो तो जीतो. Welcome to on show. आज हम हैं जू में, चिड़ियाघर में. मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, ट्रिप्स आए हुए हैं. बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके. आज जो हम इनसे सवाल करने वाले हैं वो सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते हैं. तो बढ़ते हैं, देखते हैं लोगों को इसका क्या जवाब आता है. और भी बहुत सारी बातें करेंगे, सुनेंगे उनसे वो कुछ जो वो सुनाना चाहते हैं. तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? आमिना. आमना, कौन सी क्लास में है? 10th. स्कूल ट्रिप आया हुआ है? या अच्छा, तो ये वो वाला ट्रिप है जो मैट्रिक में आपकी क्लासेस ख़त्म होने वाली होती हैं तो वो ट्रिप मिलता है, वही है? जी. और फेयरवेल हो गई है? नहीं, अभी फेयरवेल होनी है, पार्टी अभी होनी है. तो उसमें क्या होता है? मुझे तो याद है मेरे स्कूल में बड़े इवेंट होता था, एक टैबलोज होते थे, लोग एक्ट करते थे, ड्रामाज होते थे. आपके स्कूल में ऐसा कुछ होता है? जी जी होता है. होटल में हमारी होती है फेयरवेल. चलो, वेरी नाइस. तो आप मुझे बताएं कि आज जू आके कैसा लग रहा है, क्या क्या देखा है? बहुत अच्छा, बहुत से जानवर देखे हैं, अच्छे लगे, लेकिन एलिफेंट है ही नहीं. तो सब मिस करते हैं. तो आप बताएं मुझे कि आप आई कहाँ से हैं? लाहौर से ताल्लुक है? सियालकोट. सियालकोट से आए हैं. कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो आप अब बताएं मुझे कि हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत होते हैं? परिंदा. आमना कंफ्यूज. नो आइडिया. नो आइडिया. आमना कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर आता है आपको? नो. फैमिली से इजाजत लेकर आई हैं आप? मेरी मामा भी आई हुई हैं, मेरी मामा भी आई हुई हैं. वैसे टूर ये होता है ना, नॉर्मली लड़कियों को इजाजत नहीं मिलती कि नहीं नहीं ट्रिप पे नहीं जाना. मिल जाती इजीली. आती है. अच्छा, फैमिली में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन लगता है आपको? किससे आपकी ज्यादा दोस्ती है? मेरा छोटा भाई. भाई? छोटे भाई तो बड़ा तंग करते हैं, वो तो कभी बाल खींच, कभी कुछ कर, कभी कपड़ों को खींच. कुछ करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है मुझे. अच्छा लगता है आपको? अटैचमेंट है आपकी? या वो कितना छोटा है? 7th क्लास में. क्या नाम है उसका? रजा. रज़ा नाम है. चलें, बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिर आपने देखा कि स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, ट्रिप पर मैट्रिक में थी आमना, और आपको पता है कि ये वो जो लम्हे होते हैं ये आप अपनी बुक से मिटा ही नहीं सकते, अपनी मेमोरी से, क्योंकि इसमें आपको फेवरल भी मिलता है. जब 9th-10th में आप होते हैं तो एक बड़ा दिल बोझल सा होता है कि अब हम स्कूल ख़त्म करने वाले हैं, सब दोस्तें अलहदा होने वाली हैं, कौन किस कॉलेज में जाएगा, फिर आगे क्या होगा, कभी हम बात भी करेंगे या कभी मुलाकात भी करेंगे. जब मैं भी अपने वक्त में थी तो हमें लगता था नहीं, हम अपनी दोस्तियाँ नहीं तोड़ेंगे, हम मिलते रहेंगे, हम बात भी करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड होना ये होता है कि सब अलहदा हो जाते हैं, सब अपनी अपनी डिग्रीज करने लग जाते हैं. तो लेकिन कांटेक्ट में रहे तो वो यादें हमारी ताज़ा रहती हैं. हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? समरा. समरा से समर से समरा. आप बताएं समरा कौन सी क्लास में? 10th क्लास में. 10th क्लास में आप? समरा, आप तो बड़ी छोटी लग रही हैं. हाइट आपकी छोटी रहेगी. जी. लगता है आप लड़की नहीं है हमारी तरह. पार्क्स में जाती थी जी. हम तो वो मंकी बार पे लटके ही रहते थे कि हमारा कद लंबा हो. अब ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? आई डोंट नो. कोई शेर सुनाएंगी? जी. सुनाइए. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं. वेरी गुड. लगता है गजरे आपको बड़े पसंद हैं. जी. किसने लेके दिया है? खुद ही लिए? खुद ही ली है. ये बात होनी चाहिए कि आपको कोई लेके देने वाला हो ना हो, आप खुद ले लें. बहुत शुक्रिया आपका समरा. जी. व्यूअर्स, आपने देखा कि समरा को जो गजरे बड़े पसंद थे, और ऐसा होना चाहिए. आपका दिल कर रहा है ना कि आपने गजरे पहनने हैं या आपको फूल चाहिए, खुद ही खरीद लें. अगर कोई आपको नहीं देता तो अपने आप को भी खुश करना बहुत बड़ी बात होती है, और यही होता है कि आप सेल्फ लव करें, अपने आप से मोहब्बत करें. हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और भी लोग यहाँ पर आए हुए, इनसे बात करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? सैयद फरहान अली. क्या करते हैं आप? मेरा गोल्ड और डायमंड का काम है. वाह, क्या बात है. आप तो गोल्ड और डायमंड में ही काम करते हैं. जी. बेगम को दिया है कभी डायमंड? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी. उनको दिया है कि वो खुद ही डायमंड है? वो खुद डायमंड से बढ़ के है. अच्छा, ये वैसे शादीशुदा मर्द को कब रियलाइज होता है कि मेरी बीवी जो है वो एक डायमंड से कम नहीं है? जब निकाह हो जाता है. निकाह हो जाता है तब वो डायमंड बन जाता है. हाँ। प्यार से क्या बुलाते हैं आप बेगम को? परी. परी. खुद नाम रखा आपने? हाँ जी. ये आपका बेटा है? ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है. इसका नाम है सैयद मोहम्मद उरहान अली. बुरहान अली. उरहान. बुरहान, क्या मीनिंग है इसका? इसका है शायरों पे बादशाहत करने वाला. अच्छा, चल. उस्मान में ना, उस्मान का बेटा उरहान गाजी. बुरहान गाजी. अच्छा, तो आपने उनसे इंस्पायर होके नाम. जी. आज जू लेकर आए हैं फैमिली को. जी. आप खुद अच्छा डायमंड का काम करते हैं. सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत होते हैं? दांत होते हैं.
के तमाम परिंदों के दांत होते हैं। हैं? कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूं, हाँ हाँ करें। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूध भी देती है, अंडा भी देती है? दुकानदार। वाह, देखा? पहेलियों की मास्टर को आप जो है वो कह रहे हैं कि आप हम आपसे पहेली पूछेंगे। चले, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई शेर सुनाएंगे या बेगम के लिए कुछ कहना चाहें? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली मेरे लिए जन्नत है और मैं इनसे बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक इन्हें सारी ज़िंदगी खुशी रखे। ठीक है, मेरी बेटी की डेथ हो गई थी। ओहो, कैसे? छोटी थी बहुत? हाँ जी, 10 महीने 18 दिन। हाय हाय, बस उसके कैसे हुई? उसे गर्दन तोड़ बुखार और नमोनिया हो गया। अच्छा मुझे बताएं, कुछ लोग जो है ना वो बुखार को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, कहते हैं बस पैनाडॉल दे दो, ये दे दो, सही हो जाएगा। तो आपने तो नहीं कोई गफलत बरती? नहीं, मेरी फर्स्ट बेबी थी जिसकी वजह से मुझसे गलती हुई है। अच्छा, मुझसे गलती। अच्छा हुआ क्या? आपने उसको गर्दन? एक रात में ही गर्दन तोड़ बुखार और नमोनिया हो गया था, मुझे पता नहीं लगा था, जिसकी वजह पहले हल्का हल्का बुखार था? जी। अच्छा चलें, कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों को सब्र दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अक्सर ये होता है, हमने देखा है जो हमारे घर में जब न्यू बॉर्न होते हैं तो हमारी माएँ, दादियाँ, सासें, माना कि उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बच्चों के मामले में आप प्लीज़ कोई गफलत ना करें, क्योंकि एक बच्चे में और एक बड़े शख्स में, एक बड़े मर्द और औरत में बहुत फ़र्क होता है। जो बच्चे को पेन होती है, आपको नहीं पता कि उसको हो भी रही है नहीं हो रही है, हमें कुछ पता नहीं होता, उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। ऐसा भी ना हो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत वहम करते हैं कि बस फौरी डॉक्टर पे ले जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है या बच्चे को लग रहा है कि बुखार हो रहा है, तो आप एक दफ़ा उसको डॉक्टर पे ज़रूर ले जाएं, किसी भी नुकसान से बचने के लिए। कल को आपको पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो, क्योंकि ऐसा रिग्रेट है कि जो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते हैं। कभी इससे मशवरा ले लिया, कभी इससे ले लिया कि ये खिलाएं, ये पिलाएं। अक्सर मैंने देखा है 4-4 माह के बच्चों को जो है वो लोग खिला रहे होते हैं, सॉलिड्स खिला रहे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे की ना तो इम्यूनिटी होती है, ना उसका इतना स्टमक होता है कि आप उसको इतनी चीज़ें खिला दें। तो चलिए बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नुसरत। नुसरत, कैसी हैं आप नुसरत साहिबा? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या नाम है, बताइए। आपका नाम क्या है? ये आपका बेटा है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? असद शबीर। असद शबीर। आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में? ज़रा जल्दी से बता दें, कैमरे में आ रहे हैं आप, जल्दी से बता दें। नहीं बताना? अच्छा बताओ, एनिमल कौन सा अच्छा लगा है? कोई एनिमल अच्छा लगा है? लॉयन देखा है? अच्छा लगा है? और कौन सा अच्छा लगा है? एलिफेंट। एलिफेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, स्टैचू है एलिफेंट का। बड़े होके क्या बनना है, जल्दी से बता दो। बच्चे जो है ना वो बड़ा शर्माते हैं, कोई बात नहीं, आप बताएं आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। शादी से पहले क्या करती थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कोई टीचिंग वगैरह कुछ भी नहीं की? आज जू आई हुई है, कैसे प्लान बना है? हमारा ना 1 माह से बना हुआ बना था। हुआ था कि जाएंगे, आज जाएंगे, और फुर्सत नहीं मिल पाती। हाँ ख़वातीन को तो बिल्कुल नहीं मिल पाती ना। हाँ, ऐसा ही है, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। अपने लिए भी वक्त निकालती हैं या नहीं? अपने लिए कोई अपनी कोई सेल्फ केयर करती हो, कोई स्किन केयर करती हो? घर में निकल ही आता है टाइम। निकल आता है घर में? ख़वातीन के पास तो मैंने सुना टाइम ही नहीं होता। तो टाइम होता है अपने लिए, तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम होता है। अपना टाइम होता है वो रात को ही मिलता है टाइम, जब बच्चे सो जाते हैं। चलें बताएं मुझे कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? जिसके दांत तो मेरा हर बर्ड्स के दांत तो नहीं होते हैं। पक्की बात है? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुछ कहना चाहेंगे, कोई शेर सुनाएंगे? नहीं, मुझे शेर नहीं आते। आप मुझे बताएं कि आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है? मेरा मियाँ, मेरी फैमिली। मियाँ को भी आप अजीज़ हैं कि नहीं? हाँ। मियाँ को आप अजीज़ हैं या सास? नहीं, मेरे सास ससुर नहीं है। नहीं है, ये भी ठीक है। तो आप उन्हें मोहब्बत देती हैं, कभी वो याद करते होंगे अपने माँ बाप को, तो आप कैसे उनको दिलासा देती हैं? हम ज़ाहिर है मेरे माँ बाप भी नहीं, उनके भी नहीं हैं। आपके भी नहीं है? ये तो वैसे मैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बस बेशक माँ बाप बीमार हो, लेकिन उनमें से कोई एक हो। उनकी कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जब हम कहीं आना जाता होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। कोई नहीं, अल्लाह जो है वो उनको मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत नसीब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
व्यूअर्स वो कहते हैं ना कि माँ बाप बेशक थोड़े से बीमार ही क्यों ना हों, लेकिन सामने उनका सामने होना भी जो है ना वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी नेमत है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और लोग हैं ज़ू में इस वक्त, लोग एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं, ट्रिप्स आए हुए, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज साहिल। आपका? माय नेम इज असद। असद। कौन सी क्लास में है असद? 4 और आप? 6 अच्छा, मुझे बताएं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते एडवोकेट। हैं? एडवोकेट बनना चाहते हैं। किसी के से इंस्पायर हैं? कोई पसंद है? कोई फैमिली में है लॉयर है कोई? है। बाबा क्या करते हैं? बाबा फैसलाबाद में काम करते हैं। काम करते हैं। और आप? मैं होकर एएसपी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चले सवाल है हमारा आज का, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते हैं? हाँ कर लें। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए लेते हैं पर खाते नहीं हैं? ये पहेली मैंने बूझी है लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही, मैंने ही अपने सवाल में। चले बता दें। चम्मच। उसे खाने के लिए लेते हैं पर खाते नहीं। हाँ ये पहेली मैंने भी की हुई है लेकिन आज मुझे याद नहीं आ रही थी। चलें आप कुछ सुनाएंगे, दोनों में से कोई सुनाएं। मेरा म्यार नहीं, सामने देखें। मेरा म्यार नहीं मिलता है। मैं आवारा नहीं फिरता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कुछ सुनाना है? थैंक यू। चलें, मुझे सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता, ये था शेर। बड़ा वैसे सही शेर है। लोग जो होते हैं ना वो सोचे समझे बगैर लोगों को छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। सनी। और आपका नाम क्या है? अनूस। अनूश। अनूश। आपका? क्रिस। क्रिश। अच्छा क्रिस। अच्छा, और आपका नाम क्या है? कुया। क्यूरिया। क्यूरिया। अच्छा जी, मुझे बताएं कि पोनिया तो आपने बड़ी प्यारी बनाई है। मामा से कहना था कि 2 पिन्ने भी लगा देती यहाँ पर। चलो बात करें। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको मामा अच्छी लगती हैं या बाबा अच्छे लगते हैं? बताओ। बाबा। मामा नहीं अच्छी लगती? मामा क्यों नहीं अच्छी लगती? पिटाई करती हैं? मामा पिटाई करती हैं? सच सच बता दो। पिटाई करती है? नहीं। भाइयों की पिटाई करती हैं या आपकी करती हैं? मार ये उसने कहना है पता लगे और पिटाई हो जाए। मामा बाबा की पिटाई करती है ये बताएं। अच्छा, तो यानी आपकी पिटाई नहीं हुई कभी? नहीं जी। कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। हाँ ये होना चाहिए। आप करते क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट है आप? ऑलराउंडर है। हाँ जी। अच्छा, हेयर कट वगैरह भी सब कुछ कर लेते? हेयर कट और ये वगैरह। आपकी बेगम तो बड़ी खुश होती हूँ। क्या करें? वो कहती होंगी अब तो मेरे पास बहाना भी नहीं है बाहर निकलने का कि मियाँ कहता है मैं ही सब कुछ कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इवेंट पे जाना होता है तो आप खुद तैयार करते हैं उन्हें? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो अब तो उनको भी आप सिखा दें कि आपने नहीं सिखाया? वो खुद भी करती हैं। तो खुद भी कर, वो भी ब्यूटिशियन है? जी जी। सही। चले आप मुझे बताएं कि आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? और आप? नर्सरी। नर्सरी में। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? फौजी। जी। और आप बताएं? पुलिस। अच्छा, पुलिस में जाना चाहते हैं। तो आप? बर्थडे है। बर्थडे है इसकी, अनूश की? अनूस की बर्थडे है। चलो जी, अब हम इनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अनूस। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल के हो गए अनूश? बताओ नो। 6 साल के हो गए हैं आप तो बड़े छोटे से लग रहे हो। 7 साल का। नहीं। कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया, 7 में लग गया। हाँ, माशाल्लाह। चले आप बताएं कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? दांत तो कवे के ही नहीं होते। आपको पता है कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? आपको पता है? बताओ। पोएम सुनाओ जल्दी से फटाफट। ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। चलो सुनाओ जल्दी। जल्दी करो। नो चलो चलो आप सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. बस आप सुनाएंगे अनूश? सीधे खड़े हो जॉनी सुना दे। जॉनी जॉनी। 2 का टेबल सुना दे। 2 का टेबल सुना दे। चलो जल्दी करो। 2 1 da 2 2 2 da 4 2 3 da 6 2 4 da 8 2 5 da 10 2 6 da 12 2 7 da 42 8 da 62 9 da 82 10 da 20। वेरी गुड। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? सॉन्ग आता है? हाय ये क्या कह दी। सॉन्ग नहीं आता है वैसे आपको? शौक है? हाँ जरूर है। शो है ना कोई है एक लाइन? बेगम खड़ी हुई आपके सामने, बेगम के लिए एक गुनगुना दे। 2 लाइनें गुनगुना दे। तू ही रे
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, आपने गाना सुना इनका और डेडिकेट किया अपनी बेगम को बड़ा हंसते हुए। यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं चिड़ियाघर में, ज़ू में। बहुत ही प्यारे लोग आए हुए, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। और आजकल मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे कोई ना कोई ट्रिप्स मिलते ही हैं और 3-4 ट्रिप्स आए होते हैं। बहुत ज़रूरी है, जो स्कूल्स मैनेजमेंट में से अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर आएँ। ये बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। उनके सवालात जो उनके निकलते हैं इधर उधर जानवरों को देख कर कि ये कैसे है, क्यों है, कब है, कौन सा जानवर है, उसकी सारी हिस्ट्री लिखी होती है। तो ज़रूर ऐसी जगहों पे लेके, बजाय इसके आप आर्टिफिशियल जगहों पे उसको लेके जाएं, मॉल्स जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं। तो पार्क्स और ऐसी जगहों का रुख करें। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बेटा? हारिस। आपका? मोहित। मोहित। कौन सी क्लास में मोहित? 3 और आप? 6। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? जज। जज बनना चाहते हैं, गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहते हैं। चले बताएं मुझे कि आज आप ज़ू आए हैं तो ज़ू में आपने घूमा फिरा है, क्या अच्छा लगा आपको? लाइन अच्छा लगा है। सवाल है हमारा कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? तोता। तोता। आप बताएं। मोर। नहीं। आप बताएं, क्या कुछ सुनाएंगे आप? आता है आपको? मिली नगमा सुनाएंगे, तिलावत सुनाना चाहेंगे? शेर आता है? लतीफ़ा आता है कोई? लतीफ़ा तो आता ही होगा। जोक आता है कभी आपस में लड़के होते हैं ना, सुना रहे होते हैं क्लासरूम में? जुकत नहीं, लतीफ़ा नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? शाहकोट से। सियालकोट से आए हैं। चले। शाहकोट कहाँ है ये? शाहकोट काना साहब के पास आए हैं। अच्छा ठीक है। तो घर वाले परमिशन मिल गई थी घर वालों की तरफ से? मिल गई थी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे जो है ना, वो आजकल के लड़के स्पेशली बहुत शरारती हो चुके हैं और माँ बाप बेचारे कहते हैं बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग जो है ना, वो ऐसा लगता है कि बाकियों के साथ एक होगा शैतान, लेकिन लड़कों के साथ जो है ना वो 5-6 होते हैं। बढ़ते हैं, हम चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। आपका? विनेश। आपका नाम क्या है? फातिमा। अब्दुल्ला। आपका नाम भी फातिमा? तैयब। तैयब। आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम। मरियम के बाल तो बड़े प्यारे हैं। मरियम, मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? प्रेप में। आप तो बड़ी लग रही हैं। आप कौन सी क्लास में? प्रेप में ही है? अच्छा, कद मुझे लगता है बड़ा है इसका, माशाल्लाह कद तो बड़ा अच्छा है। आप कौन सी क्लास में? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं। आप? नर्सरी। नर्सरी। और आप? नर्सरी। आप भी नर्सरी में। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? जी जी। माशाल्लाह। आप बताएं मुझे, ये सारे बच्चे आपके हैं? ये मेरे भाई का बेटा है, वो मेरा बेटा है, ये भी मेरे बेटे। 4 बच्चे आपके हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो ये 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। अच्छा, वो 4, ये भाई का बेटा है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? ये 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। वैसे ऐसा होता है कुछ सालों बाद ना मियाँ बीवी की शक्लें क्यों मिलने लग जाती हैं? आप कजन्स तो नहीं हैं? कजन से। बहुत शक्लें मिल रही हैं, बहुत शक्लें। ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है ना, पहले शायद बहन भाई बहुत ही। पहले यही थे, पता नहीं था मुझे कि इनके साथ मेरी हो जाएगी। ये आपको भाई तो नहीं कहती थी? नहीं, मैं बता नहीं सकता, मैं इसको बेटा बेटा कहता था। तो अचानक से मेरी वालदा ने कहा कि तेरी कज़न के साथ ही तेरी शादी यानी कि करनी है। बस कर दें, इतनी भी छोटी नहीं थी मैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको जब पता लगा कि तुम मुझे बेटा बेटा कहते हैं, मेरे भाइयों की तरह, तो आप, वो तो ना लड़कियां और लड़के एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं अम्मी मैं सोच ही नहीं सकता इस बारे में, फिर आपने कैसे आपको मनाया आपकी अम्मी ने? सच बताओ? बता दें कुछ नहीं होता। दरअसल वो मैंने
नहीं मान रहा था तो अम्मी ने 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था। ये अम्मियाँ बड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती हैं। तो आप बताएं कि आप कैसे मानी? मैं तो मान गई थी। आप तो और लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों ही नहीं है भाई, ये पहली बात तो है। पूछा गया था कि नहीं? आपसे पूछा गया? पता क्या बात है, माँ बाप की बात माननी होती है। नहीं होती है। तो आपने कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे ये सब कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छे इवेंट्स हुए थे आपके? मैं आज से 12 साल पहले तो बड़े अच्छे इवेंट्स होते थे। हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एक इवेंट करना इतना मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए आप मुझे बताएं कि आप जो है वो आप इनमें कोई अच्छाई बताएं और कोई एक बुराई बताएं। ये मेरे बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करती हैं और मेरा पूरा घर संभालती हैं मुझे। और मेरा एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला था मेरे माँ बाप का कि उन्होंने मेरी इनसे साथ शादी करवाई है। और बुराई क्या है इनमें, ये बताएं। बुराई तो आपको पता है, कोई बता नहीं सकता। मेरा मार थोड़ी ना खानी है। अब इस टाइम में मैं इसकी बुराई बता दूँ तो फिर घर भी जाना है ना मैंने। भी जाना है, घर नहीं आने देंगे। बिल्कुल। अच्छा, कब ये सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में 12 सालों में कब से सबसे ज़्यादा शदीद नाराज़ हुई हूँ? जब मैं लेट आता हूँ। हाँ, ये तमाम बीवियों को मसला होता है कि लेट आते हैं और लेट आते हैं, फिर जान के और लेट आते हैं। आपको इनकी कौन सी अच्छाई लगती है और कौन सी बुराई लगती है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं। जो बोल दूँ ना तो वो पूरा करते हैं। पूरा करते हैं? परेशान हो जाते हैं कि मेरी बीवी ने कुछ किया, इसे मैंने पूरा करना है मैंने। और बुराई क्या है? बुराई नहीं, कुछ बुराई नहीं है। देख लें, बता दें कोई एक आध। कुछ नहीं। वो कपड़े बहुत फैलाते हो, गंद बड़ा फैलाते हो, कभी ऐसे किया? कभी नहीं किया ऐसे? चलें, तो बड़े अच्छे मियाँ आपके। अब आते हैं बच्चों की तरफ। बच्चे, आप मुझे बताएं कि आज हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? कोई परिंदे के नहीं होते। इंटेलिजेंट हैं। मरियम नाम बताया था ना? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मरियम के लिए तालियां बजाएं। वेरी गुड, मरियम का जवाब दुरुस्त हुआ। अब बताएं आप तीनों जो है वो क्या सुनाएंगे? मरियम ने तो जवाब दे दिया ना। पोइम सुना दें। पोइम आती है? सुनाएं बेटा। आइस कैमरे में देखें, कैमरे में देखें। पोइम सुनाओ पढ़ना। ट्विंकल ट्विंकल सुना दें। ट्विंकल सुना दो। Twinkle, 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 how like to get गड़बड़ हो गई। आप कुछ सुनाएंगे? अब्दुल्ला आप सुनाओ। ABC सुना दे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and बेटा बड़ी स्लो मोशन में सुनाई है। आप कुछ, हाँ, आप कुछ सुनाएंगे, तिलावत सुनाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि देखें सामने। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए, गुड। मरियम, आप कुछ सुनाना चाहती हैं? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up, what you are. यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा भूल जाती है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ह्यूज फैमिली, इनसे में हमारी बात हुई और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और लोग हमसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अयाज। आपका नाम क्या है? सहरी शयाज। आपका? Ayat, और सो प्रिटी। आपका नाम क्या है? Jannat, जन्नत। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है ये। आप दोनों आपकी बेटियां हैं? माशाल्लाह, दोनों ही बहुत प्यारी हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? 1 क्लास में। बड़ी होगी क्या बनना चाहती हैं? doctor, आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? pink, पिंक बनना चाहती हैं? पिंक कलर बनना चाहती हैं आप? आप तो बड़ी प्यारी हैं, आप तो वैसे ही पिंक हैं। अच्छा बताएं कि मामा बाबा में से कौन अच्छा लगता है? Ayat, बाबा अच्छे लगते हैं? मामा नहीं अच्छी लगती? Mama भी अच्छी लगती मामा भी अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादा मामा बात मानती हैं या बाबा बात मानते हैं? Mama, मामा बात मानती है, तो बाबा नहीं मानते? जी मामा लेकर देती है एक्चुअली इसलिए। अच्छा मुझे बताएं कि आप दोनों बेटियां आपकी हैं माशाल्लाह, ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी होती है? बच्चों की तरबियत किसके ज़िम्मे है ज़्यादा? दोनों के जिम्मे है। कुछ होते हैं ना, ज़ाहिर है फादर्स कहते हैं कि हम तो जॉब पे जाते हैं, सारा कुछ है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और बच्चा कुछ गलत भी कर देना तो वो माँ पे ब्लेम आ जाता है कि यही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। एक्चुअली हम दोनों ना वर्किंग हैं
मैं बेसिकली लॉयर हूँ और ये मिसेज है मेरी, ये आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली HR मैनेजर हूँ प्राइवेट फर्म में, तो हम बेसिकली दोनों ही वर्किंग है। तो और आप दोनों का प्रोफेशन ऐसा है कि आप दोनों से लोग ना चाहते हुए बना के रखते होंगे। HR से वैसे ही लोग बहुत बना के रखते हैं और लॉयर से तो वैसे ही लोग डरते हैं और बना के भी रखते हैं, कल को काम आ जाएंगे। ऐसे ही सही कह रही हैं आप। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए हॉस्पिटल से और कोर्ट से लोगों को, मैं तो ऐसे कहता हूँ। आप तो खुद लॉयर हैं। इसलिए मुझे पता है ना कि हमें पता है कोर्ट्स में क्या होता है, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि आम बंदा जो है ना वो इतना जलील होकर रह जाता है ना कोर्ट्स में, तो इसलिए मैं कहता हूँ यार अगर आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा कर लो, हमें कोई कंसर्न नहीं, रिज़्क की बात है वो तो अल्लाह ने देना ही देना है, यहाँ से नहीं कहीं और से हो जाएगा। बट ये कि आप लोग जलील ना हो कोर्ट में आके। हमारा सिस्टम यहाँ पे ऐसा है ना कि हम लोग खुद कहते हैं उनको, डेट्स पे डेट्स चली जाती हैं ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि हमारी यहाँ पुलिस ठीक हो जाए ना अगर, तो मैं कहता हूँ हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ जी, आप लॉयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा इस वजह से क्योंकि उनके बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया आपने। डेफिनेटली मैं अपने पूरा ऑन करता हूँ, क्योंकि जितने भी हम लोग देखते हैं मेरे अक्सर क्लाइंट्स हैं वो माशाल्लाह क्रिमिनल्स भी हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो बता रहा हूँ, हालांकि नेगेटिव बात है मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि पता भी है कि डकैतियाँ करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उसके बावजूद हम लोग उनको रिलीज़ करवा लेते हैं कोर्ट से। वो इस वजह से क्योंकि पुलिस आपकी पर्सनालिटी से ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप जो है वो सच और हक का साथ नहीं देते होंगे। बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं, बट हमारे पास जो है ना 80% लोग ऐसे ही आते हैं जिन्होंने डेफिनेटली क्राइम किया होता है और एडमिट। आपको पता होता है? हमें तो पहले दिन बता देते हैं, पता भी लग जाता है। कहते नहीं है कि नहीं मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। कह रहा हूँ कि हमारा प्रोफेशन, हम वही बात है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करे क्या खाएगा फिर। आपको रिग्रेट है कि आपका ये क्यों प्रोफेशन है? बिल्कुल है, मैं इसलिए बहुत कम कर दिया इस चीज़ को और बहुत सिलेक्टिव अपनी चेंज करना चाहते हैं काम, सिलेक्टिव केसेस पकड़ता हूँ जिसमें मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आपको इनके प्रोफेशन का कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि इन्होंने आपको कभी धमकी लगा दी हो? नहीं बाय एकदम आप लड़े और ये आपको जो है ना वो लॉ बता दें कोई? नहीं एक्चुअली बाय प्रोफेशन ज़रूर लॉयर हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड कह लें या एज अ इंसान आप उनको समझ लें, बहुत अच्छे हैं दिल के, और इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, इनके इखलाक को देखते हुए बज़ाहिर आप जज नहीं कर सकते कि ये लॉयर हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग मैंने खुद भी इनको एक ज़ाहिर है पहली दफ़ा देखा है तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि लॉयर हो सकते हैं, लेकिन लॉयर भी खैर बहुत सारे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लाजमी नहीं है कि हर कोई जो है वो एक जैसा ही हो। तो चलिए बच्चों, आप मुझे बताएं कि आप, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? आप लोगों ने भी बताना है। नो आइडिया, अभी तो माइंड में नहीं आ रहा। अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो आपको सुनाना चाहेंगी? कोई पोइम वगैरह कुछ आता है आपको? सुनाइए, कैमरे में देखना आपने। कराउज़े रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह, आप क्या सुनाएंगी? और ABC आती है? हाँ, सुनाइए। ABCD आया 1 2 सुना दो। 1 2 3 आ रहा है। 1 2 आगे तो सुनाए। 1 2 3 आ रहा है। अच्छा, आज आपने कोई चीज़ लेनी है? आज आपको मामा पापा कुछ खरीद कर देंगे? हाँ, क्या लेके देंगे? पापा ने चीज़ें खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बताओ? चीज़ी अच्छी लगती है, फ्राइज अच्छे लगते हैं, चिप्स अच्छे लगते हैं। मंकी भी आया। मंकी अच्छा लगा? मंकी देखा आपने? मंकी आया। वो देखने ही चलेगी। आपको दोनों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है बस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शेयर करूँगा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के नफ़े का बायस बनो, किसी के नुकसान का बायस ना बनो। हालांकि बात बहुत छोटी सी है मगर बहुत गहरी बात है। हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, हम लोग राह चलते भी किसी की दिलदारी कर जाते हैं, बट ये है कि जितना हो सके फॉरगिव किया जाए। एहसान करके खुशी होती है। फॉरगिव करना चाहिए मैक्सिमम, इतना करें कि अगर हम जितनी जल्दी हम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं ना, इतनी जल्दी लोगों को भी माफ़ करना सीखें। बस नहीं भी दिल है ना तो बुरे दिल से ही कर दें, लेकिन कर दें। आप क्या कहना चाहेंगी? इन्हीं के मैसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि आप, अगर आपको लगता है कि आपका किसी के साथ दिल नहीं साफ़ है तो आप उसका खुले दिल के साथ इजहार कर दें, बजाय इसके कि आप उसको जो है हाँ एक्सप्रेस करके एक्सप्रेशंस दें या इस तरह जिनकी छोटी सी होती है दिलदारी से जो है ना वो गुरेज करें। बस बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स आपने देखा बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि आप अगर जो है वो किसी का नफ़ा नहीं कर सकते तो आप नुकसान भी ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आप उसका नफ़ा करें। किसी के साथ आपको नहीं चलना पसंद, कोई आपको नहीं सूट कर रहा है, मुनासिब नहीं लग रहा, तो आप उसको बता दें या बल्कि ना भी बताएं, अवॉइड करें बजाय उसके कि आप उसके साथ चल रहे हैं और मजबूरन आपको उसके साथ चलना पड़ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान, लाहौर शहर दा सजदा बन लाहौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस चिड़ियाघर में। इस वक्त हैं जू में, बहुत प्यारे लोग आए हैं, इनसे हम करें बहुत सारी बातें। आज का सवाल कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते हैं। बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? समिया फैसल। समिया, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। आपका नाम क्या है? इश्मल। इश्मल। इश्मल, आप कौन सी क्लास में? 6 में। कैसे आई हैं आज जू, ये बताएं। आप अपने घर वालों के साथ आए हैं? घर वालों के साथ आए। कैसे प्लान बना? आपने जिद की या घर वालों ने खुद कहा चलो आज घूमने चलते हैं बाहर? बल्कि कैंसिल भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, हमने जाना है। कैंसिल जब हो गया प्रोग्राम तो आपने क्या किया? मुंह बना लिया या रोने लग गई? रोने लग गई। रोने लग गई। वैसे माँ बाप को जो है ना वो बच्चों के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अच्छा मुझे बताएं कि बच्चों की हर बात माननी चाहिए? नहीं, हर बात नहीं माननी चाहिए। कौन कौन सी बातें मान लेनी चाहिए? जो ज़रूरत की बात, अच्छी बात करे वो माननी चाहिए बस। जैसे घूमना फिरना? घूमना फिरना भी बेवजह नहीं, कभी कभी हो तो फिर चला जाना चाहिए। बच्चों की थोड़ी बहुत बात माननी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे कहें जी हमें रोज़ घुमाएं फिराएं, वो तो नहीं बनता। नहीं हो सकता, जाहिर है। तो आप बताएं मुझे, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 हैं माशाल्लाह से। 3 बच्चे हैं। आप मुझे बताएं कि जाहिर है ख़वातीन की ये जिम्मेदारी होती है, माँ बाप जो होता है वो तो आपको पता है कि जॉब पे चला जाता है, तो कुछ के तो पेरेंट्स फादर्स होते हैं वो बाहर के मुल्कों में होते हैं। औरत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उसने बच्चे की तरबियत करनी है। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा तरबियत कौन सी ऐसी है जो हमने वो पॉइंट देखना चाहिए जो बड़ा मेन पॉइंट है बच्चों में? बच्चों में यही पॉइंट रखना चाहिए कि बच्चे बड़ों का अदब करें, ठीक है, दोस्त अच्छे बनाए। बच्चों पे निगरानी हमेशा रखनी चाहिए माँ बाप को, स्कूल में भी ट्यूशन में भी क्या करें क्या नहीं कर रहे, ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल वैसे आप जाहिर है बच्चों स्कूल जाते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स दिया जाता है। मुझे तो याद है कि हमारी अम्मी तो हमें पराठे ही बना कर देती थी लंच में। आजकल तो इतने फैशन आ गए हैं कि वो नगेट्स जा रहे हैं, सैंडविचेस बन रहे हैं, तो उसमें ना तो इतनी जान होती है बाहर के खाने में। तो आप क्या बना के देती हैं बच्चों को लंच में? अंडा पराठा हो गया, टोस्ट हो गए, ये चीज़ें होंगी। नगेट्स वगैरह बहुत कम, क्योंकि ये हेल्दी नहीं होती चीज़ें, इसलिए घर की चीज़ें ज़्यादातर मैं। फ्रूट्स वगैरह देती हैं? हाँ जी, फ्रूट हो गए, जूस हो गया, बस वो भी चीज़ें जूस बना के देती जी, दूसरे नहीं। चलें, ये बहुत ज़रूरी है। माएँ देखिए कितना ख्याल करती हैं। आप अपनी अम्मी के लिए क्या करती हैं बताएं? कभी ऐसा हुआ आपने कहा मामा मैं आपकी टांगे दबा दूँ, मामा सर दबा दूँ? करती हैं अम्मी की खिदमत? सच बताएं, अच्छी सही तरह दबाती हैं या बस ऐसे ऐसे ही दबा देती हैं? सही तरह भी दबाती हूँ, कभी मामा तारीफ भी कर देती हैं, मामा कभी कह भी देती हैं। हेल्प करवाती हैं मामा की। बेटियां तो बचपन से ही माँ की साथी होती हैं, है ना? बिल्कुल सही है, तो मेरी बहुत करती है। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हॉस्पिटल एडमिट थी, तो ये तो दोनों बच्चे मेरे बहुत रोए। तो क्या हुआ आपको? माइग्रेन का मसला था, तो पता नहीं चक्कर आ रहे थे तो गिर गई थी 2-3 दफ़ा। अल्लाह आपको सेहत दे। ज़्यादा ओवरथिंक करती हैं, ज़्यादा सोचती हैं? नहीं, पता नहीं क्या वजह थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। हो जाता है अक्सर। चले, आज हमारा सवाल है, इश्मल बताएं कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? क्या लगता है आपको? आई डोंट नो। बता, कुछ सुनाएंगी आप? कोई शेर आता है? नहीं। दिली नगमा आता है? तिलावत आती है? तिलावत कर दें, चलें ले लें सर पे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूअर्स, आपने देखा, आपको पता है कि बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। माओं के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरी अपनी बेटी जो है वो भी 1.5 साल की है, तो मुझे उसकी बहुत फ़िक्र होती है कि मैंने उसको क्या खाना खिलाना है। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जो खाना बनता है बस वही खिला दिया करो, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ तो मैं इस मामले में उसको मैं चाहती हूँ कि उसको प्रॉपर मील मिलना चाहिए, प्रॉपर खाना उसको मिलना चाहिए, तो मैं उसका एक स्पेशल खाना बनाती हूँ। तो माएँ जो होती हैं ना वो बड़ी फ़िक्रमंद होती हैं अपनी बच्चों की सेहत को लेकर। मुझे
याद है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारी अम्मियाँ तो ऐसे ही हमें कभी ब्रेड दे देती थी, कभी पराठा अंडा दे देती थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को फैंसी करने के चक्कर में आप बहुत फैंसी उनको लंच बना के दे देते हैं। वो फैंसी तो होता है लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लोग आए हुए हैं यहाँ पे ज़ूम इन से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कामिल इमदाद। मोहम्मद अनस। मोहम्मद हुसैन। कौन सी क्लास में? ये और मैं 7th में हूँ। ईयर 6। अब वो खुद बता देगा ना, आप बताएं। 7th। आप 7th। आप 6। मास्क क्यों लगाया हुआ है? वैसे ही। बात दिखाएं तो तई थत्ती हो गई हूँ मैं, शक्ल तो दिखाएं। आप बताएं मुझे, आप तीनों जो हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? गोल्स क्या सेट किए हैं आपने? साइंस। एडवोकेट। आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अल्लाह करे आप लोग जो चाहते हैं वो सब आप बने भी। आज का हमारा सवाल कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? कोई भी नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तीनों क्या सुनाएंगे? सुनाइए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा है क्या। जबरदस्त। बता तेरी रज़ा क्या है? आप बताएं। मुझे नहीं आती कुछ भी नहीं। इसलिए तिलावत कुछ आती है? तिलावत आती है। सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा बच्चे आए हुए हैं और ट्रिप पर आए हुए हैं। हम बढ़ते हैं चलते हैं और भी लोग हमसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल बुखारी। फैसल बुखारी। क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ पे आया हूँ बेसिकली स्कूल के ट्रिप के साथ आया हूँ। टीचर हैं आप? यस। नाइस। आप मुझे बताएं कि आजकल तो वैसे पेरेंट्स की तरफ से बड़ा इश्यू आता है कि बच्चों को जो है वो ट्रिप पे नहीं भेजना, कोई मसला हो सकता है, तो आप लोग किस तरह पेरेंट्स को एतमाद में लेते हैं? नहीं एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है पेरेंट्स के साथ। आप ये देख लें यहाँ पे कितने ज़्यादा ट्रिप्स आए हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के आए हुए हैं, कितने ज़्यादा इस वक्त तो ज़ू तो मैंने देखे सबसे ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल्स के ट्रिप्स आते हैं और आना भी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ज़ू में आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है? ज़ू में मैंने लास्ट ईयर भी मैं आया था ट्रिप के साथ ही, तो उसमें तो ये था कि उस वक्त से अब का काफ़ी चेंज आया है, कुछ मॉडर्नाइज हुआ है। आई डू एग्री विद दैट। केजेस जो थे वो पहले और तरह के थे, अब थोड़ा इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया और विंडोज़ लगा दिए हैं। तो ये ज़्यादातर आपको पता है हम पाकिस्तानी अवाम हैं तो हम जानवरों को खुद खाना खिलाने लग जाते हैं, रैपर्स फेंकते थे, चीज़ें फेंकते थे। मेरा ख्याल है उससे जानवर भी बीमार हो जाते हैं वो चीज़ें खाकर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अभी मैंने नोट किया है कुछ केजेस पे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे बच्चे कचरा वगैरह फेंका फीड भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। आज हमारा सवाल है और देखते हैं आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? आप पहले ये बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत होते हैं? तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। नहीं मैंने तो ऐसा कोई बर्ड नहीं देखा जिसके दांत हो। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हम देख रहे थे आपकी कॉमन सेंस कितनी काम कर रही है, आपका हाजिर दिमाग कितने। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? मैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ। आई एम नॉट टीचिंग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ। शुरू से ही आप यही कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कभी सोचा आपने कि मैं टीचिंग की तरफ भी आऊँ, पढ़ाई की तरफ भी आऊँ? टीचिंग और पढ़ाई की तरफ वो एक और अलग से फील्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने इसमें ओवरऑल मैनेजमेंट को देखना। इसमें ग्रो करने के चांसेस होते हैं इस फील्ड में? वो या ना ग्रो करने की तो बात ही नहीं है। बात तो सिर्फ ये है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, आपने उस चीज़ को देखना होता है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को? जी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं यही कहूँगा पेरेंट्स बिल्कुल लाहौर ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने बच्चों को लाजमी लेके आएँ और बच्चों की इससे बहुत तफरी होती है। और मेंटल हेल्थ और ग्रोथ के लिए बच्चों को बाहर विजिट्स और ट्रिप्स मैक्सिमम करने चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि बच्चों की मेंटल हेल्थ और ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा ही है कि आप बाहर निकलें, दिखाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें और पेरेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस हो कि हमारा बच्चा जा रहा है। क्योंकि एक होता है आपके माँ बाप जो होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया होता है, और एक टीचर जो होते हैं वो भी आपके माँ बाप ही होते हैं, और उनके ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स का किस तरह लुक आफ्टर करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है। अगर हम उन्हें लेकर जा रहे हैं या वो स्कूल में भी हैं तो
उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, क्या करते हैं आप? बेकरी पे मैनेजर हूँ। अच्छा, नाइस। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? यूसुफ। अच्छा यूसुफ, आप स्कूल जाते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? प्ले ग्रुप में हैं। आप इनके फादर हैं? जी जी। माशाल्लाह। बताएं आज कैसे जू का प्लान बना है, आपको कैसा लगे है जू, कैसा लगा है? एनिमल अच्छे लगे? हाँ जी। सबसे अच्छा कौन लगा है, लायन या मंकी? कछुआ। अच्छा लगा है। अच्छा, डर नहीं लगा उससे? नहीं लगा डर, लड़के वैसे ही बहादुर होते हैं। आज का हमारा सवाल कि वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? परिंदे वैसे किसी के भी नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ा सोचा है आपने, फिर याद किया है कि सोचो तो सही किस परिंदे का दांत होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। आप कुछ सुनाएंगे? पोइम आती है? सुना दें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। आपका? कंदील अहमद। कंदील अहमद। अच्छा बेटा, मुझे बताएं आप स्कूल ट्रिप पे आए हुए हैं? यस। कौन सी क्लास में? प्री 9। तो बड़े छोटे छोटे हैं आप लोग। ये लड़कों के भी कद नहीं बढ़ रहे, वैसे लड़कियों के तो कद बढ़ ही रहे थे। कोई लटका शटका करें, कोई पिए, कुछ तो करें। यस। क्या आइंदा से करेंगे? आइंदा से करेंगे। कोई एक्टिविटीज रखी हुई है, फिजिकल एक्टिविटीज, कोई दौड़ते भागते कुछ करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं? चलें बताएं मुझे, वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? कबूतर। नहीं पता। अच्छा बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे दोनों? शेर आता है? कोई मिली नगमा, तराना? तराना वही आता है, सुनाए। वही जो तराना देख लें, तराना भी कुछ सही नहीं सुनाते। सुना दे पाक सरजमीन शाद। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तो निशाने अज़्मे आलिशान, अज़्मे पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, मुल्क सल्तनत बाईज़ादा बिंदाबाद, शादबाद मंजरे मुराद, परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाया जुल जलाल। चलें जी, ज़बरदस्त। कुछ लफ्ज़ गलत थे लेकिन ठीक है, दोबारा कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सऊद है। आपका? मोहतशम है। कौन सी क्लास में हैं? 9th। साइंस रखी हुई है, आर्ट्स रखी हुई है? साइंस। क्या प्लान है आगे, क्या करना चाहते हैं? आगे आई थिंक मैं BS करूँगा। अच्छा, और आप? मैं IT में जाना चाहता हूँ। में जाना चाहते हैं, ठीक है। आज जू आए हुए हैं, कैसा लग रहा है ट्रिप पर आकर? बड़ा मज़ा आ रहा है और मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत। अब आगे कहाँ जाने का प्लान है? आगे हम फोर्ट्रेस जाएंगे। चले, सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते? आई थिंक सारे परिंदों के दांत नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कुछ सुनाना चाहेंगे आप दोनों? शेर सुना दो। और कितना लिखूं मैं तेरी याद में, और कितना लिखूं मैं तेरी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में, हर पल हर लम्हा तुझको ही मांगा है, एक बार नहीं बार बार में। चलें जी, आप कुछ सुनाएंगे? नहीं बस। मैसेज देना चाहते हैं किसी को? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप अगर अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करें और आप पढ़ लिख के अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स बड़ा अच्छा मैसेज दिया है बच्चे ने कि आप फोकस करें तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, और ड्रीम्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम्स देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सोते ही रहें, जागना भी है आपने और उसको पूरा भी करना है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके दांत नहीं होते। तो वो कोई भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसके दांत हो। दांत किसी के भी नहीं होते हैं परिंदों में। और आज हम थे चिड़ियाघर, बड़ा मज़ा आया मुझे लोगों से बात करके। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के मिजाज के लोग होते हैं,
बच्चे बड़े प्यारे मिलते हैं जो कि अपनी क्यूट हरकतों से जो है ना वो हमें हंसाते हैं, उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो कोशिश करते हैं वो भी सामने लेके आ सकें। आज जवाब मैंने आपको बता दिया है। अब तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर मुझे भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। में हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।